आने वाले 2 सितंबर को अपने बागेश्वर धाम के बाबा जी आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज सीकर के पास ही गांव बाजौर गांव में आ रहे हैं। हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए एक खुशी का विषय है कि आज पूरे विश्व भर में पूरा विश्व उनको पूजता है, खूब उनकी फैन फॉलोइंग पूरे विश्व भर में है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज 2 सितंबर को हम सबके बीच होंगे। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो इसका यही मुख्य कारण है कि आने वाली 2 तारीख को आज अपने यहाँ इस झुंझुनू जिला हो चाहे चूरू हो सीकर हो, हर जिले में बाबा जी की खूब फैन फॉलोइंग यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में है। उन सबको पता लग सके कि महाराज जी 2 सितंबर को सुबह 10 बजे हम सब के बीच होंगे। सीकर के पास ही के गांव बाजौर गांव में पधार रहे हैं। तो सबसे ये निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। कैसे हिसाब से देखिए, ये तो महाराज जी की फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो सब अपने हिसाब से सारी व्यवस्था भक्तजन है वो खुद करेंगे। और ऐसी कोई विषय होगा कि जो दूर से अगर कोई भक्तजन है वो नहीं, कोई व्यवस्था उनकी नहीं बन पा रही है तो हमसे संपर्क करेगा तो उसकी व्यवस्था भी करेंगे। जय श्री राम। जैसा कि सबको विदित है कि 2 सितंबर को सीकर बाजौर में बागेश्वर धाम सरकार श्री 1008 धीरेन्द्र शास्त्री जी पधारेंगे। तो झुंझुनू के खूब लोगों ने संपर्क किया, झुंझुनू के खूब लोगों ने हमसे बात की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए झुंझुनू में के लोगों की जनमानस जन भावना देखते हुए हमने ये सोचा कि झुंझुनू में भी एकदम प्रॉपर तरीके से सीकर के टच से एकदम पास का जिला है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये सोचा कि झुंझुनू में भी एक प्रॉपर व्यवस्था, पूर्णतः जानकारी, हर एक उनके जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनसे प्रसन्न है, जो उनसे मिलना चाहते हैं या भावना रखते हैं कि उनको सुनना चाहते हैं, तो उनकी सूचना प्रॉपर तरीके से पहुँचे। इसलिए झुंझुनू से हम मेरे ही साथी भाई जय सिंह जी को झुंझुनू जिले का संयोजक रखते हैं। और इस कार्यक्रम की जो भी जिस भी तरीके की कोई क्रिया होगी उसकी संपूर्ण जानकारी झुंझुनू जिले की जय सिंह जी ही देखेंगे। और जय सिंह जी ही झुंझुनू जिले की जितने भी, जैसे किसी लोगों की लाने की व्यवस्था है, कहाँ आना है, क्या लोकेशन है, इन सब चीज़ों की जानकारी जय सिंह जी ही अपने करेंगे। इसमें मैं और मेरे संदीप भाई हैं, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें जय सिंह जी का भी बहुत अच्छा सहयोग है। झुंझुनू से खूब अच्छी संख्या वहाँ पहुँचे, लोगों तक उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए गुरु जी के पास। बस इसी ध्येय के साथ हम इस कार्य को करना चाह रहे हैं। क्या टाइमिंग रहेगा सर वहाँ? वो तारपुरा हवाई पट्टी पे उतरेंगे, उसके बाद में रोड शो के माध्यम से वो कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे। वहाँ उनका 7-8 घंटे का दिव्य दरबार लगेगा। एक ही दिन लगेगा सर? एक ही दिन लगेगा। रात्रि विश्राम वो यहीं करेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग उनका अगला कार्यक्रम 12 में है, राजस्थान में, तो वो 12 जाएंगे। ये हवाई लोकेशन है बाजौर है। बाजौर में मेरा होटल है, मेरा होटल से जस्ट पहले है, मेन एकदम हाईवे पे ही जगह है। वो तो मतलब कि वहाँ दिख जाएगा। जैसे ही अपन सीकर से जयपुर की तरफ चलते हैं, 2-3 किलोमीटर सीकर से बाहर चलते ही सीकर में ही बाजौर के पास ये कार्यक्रम स्थल है। कार्यक्रम स्थल को इतनी भव्य रूप से कार्यक्रम को रूप दिया जा रहा है, तो अपने आप ही जब भक्तजन आएंगे तो उनको पता चल जाएगा भी कार्यक्रम स्थल यही है। सर आम से भी उनका तो डायरेक्ट जुड़ाव ही, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों से जुड़ने की ही रखते हैं। मैं भी बागेश्वर धाम खुद गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ पे जो मतलब कि अपनी जो बिल्कुल बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं वो उनकी पहले सुनते हैं, फिर बाद में लोगों की सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि गुरुजी निश्चित ही जब आएंगे तो पहले जो अति दुखी आदमी होगा उसकी सुनने की ही कोशिश करेंगे। और उनके दिव्य दरबार में तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि कौन किसकी अर्जी लगेगी, पैसे वाले की लगेगी, गरीब की लगेगी, किसकी लगेगी। तो जो ऊपर वाले ने तय कर रखा है, जो दरबार ने तय कर रखा है, जो बागेश्वर बालाजी की मर्जी है उसकी अर्जी लगेगी। नहीं, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे साथी हैं संदीप भाई जी, वो भी आपको बताएंगे। यशपाल गुजर, जिला प्रभारी झुंझुनू युवा मोर्चा के आयोजक भी मैं, संदीप भाई, सब आयोजक। वीडियो की वीडियो में है जिसमें हम लोगों ने वहाँ गुरुदेव के पास जाके आग्रह किया कि हमारे भी वहाँ पे 3 दिन का कार्यक्रम के लिए हमने उनसे जाके निवेदन किया, लेकिन उन्होंने 1 दिन का ही हमारे लिए यहाँ पे दिव्य दरबार के लिए नींव रखी। मैं
एक दिवसीय कार्यक्रम में ओनली दिव्य दरबार का ही आयोजन किया जा रहा है और उसमें 2 सितंबर को हमारे गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं। 2 सितंबर से लेकर 3 सितंबर को वापस से उनका सुबह 10 बजे वापस जाएंगे। 10 बजे जाएंगे 10 बजे। जैसे लोग देंगे या क्या है? दरबार के अंदर गुरुदेव है वो ऑटोमेटिक के नाम पुकार के बुलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे गरीबों की अर्जी नहीं सुनी जाती या अमीरों की सुनी जाती है। वहाँ पे ऑटोमेटिक पूरी जो भीड़ होती है उस भीड़ में से ऑटोमेटिक नाम पुकार के गुरुदेव किसी को भी बुलाते हैं। ठीक है, उस नाम के माध्यम से वो वहाँ पे जो पीड़ित लोग होते हैं, जैसे मान लो दरबार में लाखों की भीड़ बैठी हुई है, जैसे मान लो 1 लाख बैठे हैं, 5 लाख बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित लोग हैं ऑटोमेटिक उनको वो पुकारते हैं और वहाँ पे वो बुलाते हैं। ऐसा आता है कि सबसे ज्यादा जो वहाँ किसी की कोई शुल्क नहीं होती और किसी तरह का कोई चार्जेज वहाँ पे नहीं होता है। किसी कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य क्षेत्र में होता है, किसी भी होता है, वो अपने पीक टाइम में होता है, अच्छे वक्त पे चलता होता है, तो जब एक हाथी निकलता है तो कुत्ते तो रास्ते पे पहुंचते, तो इससे हो सकता है उनके भी कोई लोग विरोधी होंगे तो ऐसी बात कहते होंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हमने तो खुद बहुत करीब से देखा है कि वो कैसे लोगों से मिलते। लोगों की बैठने की सुविधाएं हैं वहाँ पे 3 डोम लगाए गए हैं। 3 डोमों टोटल मिला के और 100 बाई 500 से 3 डोम लगाए गए हैं। वहाँ पे 3 लाख लोग कम से कम बैठ सकते हैं। वहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी? भक्तों के लिए जलपान की पूर्णतः व्यवस्था रहेगी और जो खाने पीने की पूर्णतः व्यवस्था रहेगी। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं रहेगा उनके लिए। क्या टाइमिंग रहेगा कार्यक्रम का? कार्यक्रम जो दिव्य दरबार का आयोजन है वो 11 बजे से स्टार्ट होगा। चुनाव भी नजदीक है, चुनाव नजदीक है। जो आयोजक कमेटी है उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। ये आदरणीय यशपाल जी भाई साहब हैं जो इसे, और भाई विकास जी, संदीप जी भाई साहब, और ये आयोजक कमेटी के रूप में इस कार्यक्रम को जो हो रहा है उसके आयोजक हैं और पूरे कार्यक्रम को भाई साहब देख रहे हैं। हम आज उदयपुर वाटी की इस धरा पर आदरणीय यशपाल जी, आदरणीय संदीप जी हमारे बीच पहुँचे हैं। झुंझुनू जिले के समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से मैं भाई साहब का धन्यवाद भी देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम सबका सौभाग्य है कि इतना भव्य कार्यक्रम आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का कार्यक्रम अपने ही पास सीकर जिले में हो रहा है। तो हम इनको इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत सारे लाखों में अनुयायी हैं, इस चीज़ का इंतजार करते रहते हैं। आपने वो प्लेटफार्म दिया उन सब भक्तजनों को कि महाराज जी से मिल सके, इसके लिए भी आप आयोजक कमेटी का, संपूर्ण आयोजक कमेटी का, पूरे झुंझुनू जिले के क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद देते हैं।